In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। May the grace and mercy of our Lord be with us now and always. हमारे प्रभु की कृपा और दया हमारे साथ अब और सर्वदा होती रहे। We usually don't ask this question, why? हम आम तौर पर यह सवाल नहीं पूछते हैं, क्यों? Because some things are obvious. Drinking water, we don't ask why we drink water. We eat food, we don't ask the question. क्योंकि कुछ चीजें स्पष्ट हैं। पानी पीते हुए हम यह नहीं पूछते कि हम पानी क्यों पीते हैं। हम खाना खाते हैं, हम सवाल नहीं पूछते। But when it comes to the Holy Church, sometimes we have to explain why we do some things or say some things. लेकिन जब पवित्र कलीसिया की बात आती है तो कभी कभी हमें यह समझाना पड़ता है कि हम कुछ बातें क्यों करते हैं या कुछ बातें कहते हैं। For example, the fast of the apostles, that's one of those Lent season that the church observe. Believers Eastern Church, part of the Holy Church, we didn't invent that. उदाहरण के लिए प्रेरितों का उपवास उन उपवासों में से एक है जिसे कलीसिया द्वारा मनाया जाता है। बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च पवित्र कलीसिया का भाग है जिसका हमने आविष्कार नहीं किया था। We only follow the life and example that is given to us by the Holy Church for 2000 years. हम केवल उस जीवन और उदाहरण का अनुसरण करते हैं जो हमें पवित्र कलीसिया द्वारा 2000 वर्षों से दिया गया है। Now, what is the fast of the apostles, that season of Lent? अब प्रेरितों का उपवास क्या है, जो उपवास का सीजन? Well, it begins with June 16th through the 29th, and the 29th of June specifically, those are the days of day of Saint Peter and Saint Paul's feast day, and of course then you have the 3rd of July, which is the Saint Thomas Day. यह 16 जून से आरंभ होकर जून 29 तक होता है और 29 जून विशेष रूप से सेंट पीटर और सेंट पॉल के पर्व के दिन है और निश्चित रूप से आपके पास जुलाई 3 का दिन है जो सेंट थॉमस दिवस है। So you can see the reason we specially promote this and do this, because we are told specifically by God to follow the life and teachings of the apostles. अब आप इसका कारण देख सकते हैं। हम विशेष रूप से इसे इसलिए बढ़ावा देते हैं और मानते हैं क्योंकि हमें विशेष रूप से परमेश्वर द्वारा प्रेरितों के जीवन और शिक्षाओं का पालन करने के लिए कहा गया है। Remember the words of Saint Paul to Timothy, to the bishop. He said, follow me as I follow Christ. Follow the teachings and examples I handed down to you, to the whole church. He says that. सेंट पौलुस के शब्दों को स्मरण रखें जिसे उसने तिमुथियुस को, उन्होंने बिशप से कहा, मेरा अनुसरण करो जैसा मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। उन शिक्षाओं और उदाहरणों का अनुसरण करें जिसे मैंने आपको संपूर्ण कलीसिया के रूप में सौंपे थे। वह ऐसा कहते हैं। So, I welcome you to this incredible, another wonderful, joy-filled journey that bring meaning and life for the Holy Church. मैं इस अविश्वसनीय एक और अद्भुत आनंद से भरी यात्रा में आपका स्वागत करता हूं जो पवित्र कलीसिया के लिए अर्थ
और जीवन लाती है। And as you do that, how you do that? Of course, you learn all about it. The book of Acts is all about it, which I told you about. और जब आप ऐसा करते हैं तो आप इसे कैसे करते हैं? बेशक आप इसके बारे में सब कुछ सीखते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक इसके बारे में है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। Then take time to pray these days, especially for your bishops and your archbishops and priests. फिर इस दिन प्रार्थना करने के लिए समय निकालें, विशेष रूप से आपके बिशप, आपके आर्च बिशप और याजकों के लिए प्रार्थना करें। And then, of course, it's a chance to give as the Lord enables you to help the work of the Lord through the lives of the bishops and priests and the Holy Church. और फिर निश्चित रूप से यह देने का मौका है, और जैसा प्रभु आपको बिशपों और याजकों और पवित्र कलीसिया के जीवन के माध्यम से प्रभु के कार्य में सहायता देने के लिए आपको सक्षम बनाता है, आप दें। Then, of course, you imitate the faith as you read in Hebrews chapter 13, verse 7. Remember the apostles, their teachings, and follow in their footsteps. और तब स्वाभाविक रूप से आप इब्रानियों अध्याय 13 पद 7 में पढ़ते हुए विश्वास का अनुकरण करते हैं, प्रेरितों और उनकी शिक्षाओं को स्मरण रखें और उनके पद चिन्हों पर चलें। God bless you, and may God bless the Holy Church as we all together as one follow in the footsteps and teachings of the apostles and remembering it, especially during this fast of the apostles season. परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर पवित्र कलीसिया को आशीष दे, जैसे हम सभी मिलकर एक होकर प्रेरितों के पद चिन्हों और उनकी शिक्षाओं का अनुकरण करते हैं, विशेष रूप से प्रेरितों के उपवास के सीजन के दौरान इसे स्मरण करते हुए करते हैं।